एक शांत और सुंदर वन, जहां भगवान शिव और माता पार्वती एक शिला पर बैठे हुए हैं। वन में पक्षियों का चहकना और मंद हवा का बहना वातावरण को और भी पवित्र बना रहा है। पार्वती माता सुरीली आवाज में भगवान शिव से कहती है, स्वामी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। यह जो स्त्रियों को मासिक धर्म का पीड़ा होती है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह कोई श्राप है? शिव ध्यान से माता पार्वती की ओर देखते हुए कहते हैं, देवी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सच है कि स्त्रियों को मासिक धर्म का पीड़ा सहना पड़ता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ और इतिहास है। तभी पार्वती चिंतित स्वर में भगवान शिव से कहती हैं, कृपया विस्तार से बताएं प्रभु। तभी शिव कहते हैं, तो सुनो देवी, सृष्टि की रचना हो रही थी। तब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था। देवताओं को असुरों से विजय पाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता थी। इस अस्त्र को बनाने के लिए अत्यंत पवित्र और शुद्ध शस्त्र की जरूरत थी। उस समय देवताओं ने सोचा कि वे किसी महान अरष्य से इस पवित्र शस्त्र की प्राप्ति करेंगे। तभी माता पार्वती उत्सुकता से पूछती है, फिर क्या हुआ प्रभु? शिव फिर कहते हैं, देवताओं ने महर्षि दधीचि से सहायता मांगी। महर्षि दधीचि ने अपने शरीर की अस्थियों को दान कर दिया ताकि वज्र अस्त्र का निर्माण हो सके। वज्र अस्त्र के निर्माण के बाद देवताओं ने असुरों का संहार कर दिया। परंतु इस घटना के बाद संसार की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक नियम की आवश्यकता थी। फिर पार्वती माता आश्चर्यचकित होकर कहती है, स्त्रियों के मासिक धर्म से क्या संबंध है स्वामी? शिव धीरे धीरे समझाते हुए कहते हैं, संसार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह तय किया गया कि स्त्रियों के शरीर में एक प्राकृतिक प्रक्रिया होगी जो मासिक धर्म के रूप में प्रकट होगी। यह प्रक्रिया स्त्रियों को जीवन का स्रोत और सृष्टि की धारा बनाए रखेगी। मासिक धर्म एक प्रकार का शुद्धिकरण है जो हर महीने स्त्रियों को पवित्र और शुद्ध बनाए रखता है। पार्वती गंभीरता से पूछती हैं, तो यह कोई श्राप नहीं है? तब शिव ने कहा, नहीं देवी, यह कोई श्राप नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक और पवित्र प्रक्रिया है। हालांकि समाज में इसे गलत समझा गया और इसे एक प्रकार का श्राप मान लिया गया। मासिक धर्म स्त्रियों की शक्ति और उनके मातृत्व का प्रतीक है। यह उन्हें संजीवनी शक्ति देता है और उन्हें सृष्टि की धारा को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। पार्वती माता फिर मुस्कुराते हुए बोली, आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया स्वामी। अब मैं समझ गई हूं कि यह प्रक्रिया हमारे जीवन और सृष्टि के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान शिव भी मुस्कुराते हुए बोले, हां देवी, इसे सम्मान और आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। स्त्रियों को भी इसे गर्व से स्वीकार करना चाहिए और इसे अपनी शक्ति मानना चाहिए। अंततः माता पार्वती की जिज्ञासा शांत होती है और शांतिपूर्वक भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं, स्वामी, आपने मुझे और पूरे जगत को एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराया है। शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह हमारा कर्तव्य है देवी। हम सभी को प्रकृति और उसकी प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर ओम नमः शिवाय लिखें। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा।